ये जमहूरियत का हम लोग महोत्सव मना रहे हैं, 26 जनवरी हमने सेलिब्रेट किया। दोस्तों मैं एक अफसाने का ज़रा सा सहारा लेना चाहता हूँ। बात उस वक्त की है नानक भैया जब अखंड भारत हुआ करता था, आप उसके चश्मदीद गवाह हैं, जब हिंदुस्तान के सीने पर कोई लकीर नहीं थी। फिर 1947 में एक लकीर खींच दी गई, उस तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और इस तरफ हम हिंदुस्तान। कत्ल गारत गिरी का एक दौर शुरू हो गया, फितना और फसाद का एक दौर शुरू हो गया। और ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में जब हर तरफ जंग थी, हर तरफ कत्ल गारत थी, खून था, तो मेरे दादा ने ये फैसला किया कि वो भी इस मुल्क में शायद सलामती के साथ और अमन के साथ रहना उनके लिए मुश्किल होगा, लिहाजा उन्होंने भी हिजरत का इरादा किया। उन्होंने अपनी पोटली उठाई और पाकिस्तान जाने के लिए वो रवाना हो गए। वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जामा मस्जिद की सीढ़ियों से एक मौलाना की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वो कह रहे थे कि रुको, ठहरो, कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारा मुल्क है। क्या तुम समझते हो कि इस मुल्क की मिट्टी पर तुम्हारे असलाफ और तुम्हारे बुजुर्गों की जबीनों ने सजदा किया है, इसी गंगा और जमुना के पानी से तुम्हारे आबा और अजदाद ने वजू किया है। मेरी बात सुन लो, मेरी बात मान लो, रुको, ठहरो। मेरे दादा ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने सोचा कि ये बूढ़ा शख्स जो इतनी खूबसूरत बात कह रहा है, शायद आइंदा अपनी इस बात पर खुद भी कायम ना रह सके, वो आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तो एक बदन पर, नंगे बदन पर 1-1.5 मीटर का कपड़ा टाँपे और ढाके हुए एक शख्स उनके सामने आया। एक लकड़ी उसके हाथ में थी। उसने मेरे दादा को देखकर कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ सब तुम्हारे आबा अजदाद हैं, सब बुजुर्ग हैं। लेकिन मेरे दादा ने उनकी बात भी नहीं सुनी, वो आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो उनके सामने बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके हाथ में एक किताब थी। मेरे दादा ने कहा कि उन्होंने किताब को हाथ में लहराते हुए कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मेरे दादा ने कहा, क्या है इस किताब में लिखा हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर ने कहा कि इस किताब में लिखा हुआ है सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। इस किताब की, इस संविधान की मदद से मैं तुम्हारी जान और इसकी किताब तुम्हारी जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, तुम्हारी इबादत गाहों की जिम्मेदारी लेते हैं। जब तक हिंदुस्तान का संविधान जिंदा है तुम्हारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता। जब जमहूरियत जिंदा है जब तक तुम पर कोई हर्फ नहीं आ सकता, कोई आंच नहीं आ सकती। मैं इस कानून की कसम खाकर कहता हूं, तुम वापस अपने गांव को लौट जाओ। मेरे दादा की ये बात, उनकी ये बात मेरे दादा के दिल में उतर गई और वो अपने गांव को वापस पलट आए। जब वो वापस पलट आए तो स्कूल के बच्चे एक शेर गुनगुना रहे थे और वो ये कह रहे थे कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो ये मुल्क सबका है, हम इस मुल्क के देशवासी है। हालात इधर का उधर होते हैं, हाफ टाइम के बाद इधर की टीम उधर और उधर की टीम उधर हो जाती हैं। खेल का भी उसूल है, तो कोई घबराने और परेशान होने की बात नहीं है। आइए हैं, हम बहुत खुशी और मोहब्बत और एकता के माहौल में जिंदा है और जिंदा रहेंगे। मैं चाहता हूं कि गजल के उस बावकार शायर को आपके रूबरू करूं, आपसे मिलवाऊं जो बुरहानपुर दारुस सुरूर से तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने नात पाक इस मुशायरे में पढ़ी थी। जनाब नईम अख्तर खादमी, मेरे पास फहरिस्त इस तरीके की है कि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह से हो जाए और गज़ल के माहौल में आपके लिए चलूँ। जनाब नईम अख्तर खादमी, आप जानते ही हैं, बहुत खूबसूरत लहजा, बहुत धीमे अंदाज का तरन्नुम, लेकिन अशार वो जो आपके दिलों और आपकी रूह की गहराई तक उतर जाएं। जनाब नईम अख्तर खादमी के लिए इस्तकबाल करें। आहिस्ता गज़ल पढ़ना एक रेशमी लहजा है, आहिस्ता गजल पढ़ना एक रेशमी लहजा है, खुशबू की कहानी है, तितली की जबानी है। हाज़रीन गिरामी, सबसे पहले अनीक सर का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम ये अहलियाने उमरावती का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके तवस्सुस से आपके दरमियान हाज़िरी का मौका मिला। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आज की निज़ामत भी अबरार काशिफ इतनी अच्छी कर रहे हैं, क्यों ना एक बार उनके लिए ताली बजा दी जाए। हाय हाय, बहुत मोहब्बत, शुक्रिया नहीं भाई।
है। एक शेर मैं पेश करता हूं, इरशाद सर। मुलाजा फरमाएं। तैयार हो जाए दोस्तों, गजल 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 अपने लहजे में अब गुफ्तगू करेगी आपसे। अर्ज है कि बेबसी देखिए समंदर की, बेबसी देखिए समंदर की, पानी रखता है पी नहीं सकता। हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने नहीं भाई, बेबसी देखिए समंदर की, बेबसी देखिए समंदर की, पानी रखता है पी नहीं सकता, पानी रखता है पी नहीं सकता। बहुत शुक्रिया हाजरीन, बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर पेश करता हूं। मतला के मुंतखब हो के वो जिस रोज से आया हुआ है, मुंतखब हो के वो जिस रोज से आया हुआ है, आलम अमन में कोहराम मचाया हुआ है। मुंतखब हो के वो जिस रोज से आया हुआ है, आलम अमन में कोहराम मचाया हुआ है। और शेर मुलाजा फरमाए, देखिए शायरी इशारे किनारे का नाम, तुम न कुछ और करो बस मेरी तारीफ करो। तुम न कुछ और करो बस मेरी तारीफ करो, उसने इस काम पे लोगों को लगाया हुआ। हाय हाय, वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी पेश कर रहा हूँ, जी पेश कर रहा हूँ। क्या कहने नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह। मुंतखब हो के वो जिस रोज से आया हुआ है, आलम अमन में कोहराम मचाया हुआ है। तुम न कुछ और करो बस मेरी तारीफ करो, उसने इस काम पे लोगों को लगाया हुआ है, उसने इस काम पे लोगों को लगाया हुआ है। ये हवा उसको कहीं का नहीं रहने देगी, ये हवा उसको कहीं का नहीं रहने देगी। कागजी पंख यहां जिसने लगाया हुआ है, ये हवा उसको कहीं का नहीं रहने देगी। कागजी पंख, कागजी पंख यहां जिसने लगाया हुआ है, कागजी पंख यहां जिसने लगाया हुआ है। और दोस्तों, गज़ल का ये शेर भी मुलाजा फरमाएं कि मेरी खातिर न सही और किसी की खातिर, तेरी खुशबू ने बताया कि तू आया हुआ है। मेरी खातिर न सही और किसी की खातिर, और किसी की खातिर, मेरी खातिर न सही और किसी की खातिर, तेरी खुशबू ने बताया क्या अच्छा नहीं भाई, वाह कि वाह, तू आया हुआ हाय है। हाय हाय। तेरी खुशबू ने बताया कि तू आया हुआ है। पांव रखने की इजाजत भी वहां दी हमको, पांव रखने की इजाजत भी वहां दी हमको। जाल साजों ने जहां जाल बिछाया हुआ है, पांव रखने की इजाजत भी वहां दी हमको। आहा, जाल साजों ने जहां जाल बिछाया हुआ है, जाल साजों ने जहां जाल बिछाया हुआ है। चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, बहुत शुक्रिया। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था,
ये अब शेर वो आप, खैरात में देते हैं उजाले। ये शेर आप लाल कृष्ण अडवाणी जी को SMS कर दीजिए। अब वो खैरात में तुम सियासत की तरफ ले जा क्या रहे हो। कहने नहीं, इशारा ही उधर नहीं बना। क्या कहने। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, हाय हाय हाय, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। क्या कहने। मैं हूं कमजोर मगर इतना भी कमजोर नहीं, टूट जाए न कहीं तोड़ने वाले। हाय हाय, वाह 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 वाह। मैं हूं कमजोर मगर इतना भी कमजोर नहीं, टूट जाए न कहीं तोड़ने वाले मुझको, टूट जाए न कहीं तोड़ने वाले मुझको। शेर पेश कर रहा हूं, सर की नजर कर रहा हूं, और भी लोग मेरे साथ सफर करते हैं, करना देना किसी मंजिल के हवाले। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और भी लोग मेरे साथ सफर करते हैं, कर न देना किसी मंजिल के हवाले मुझको। ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नईम, ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नईम, किसमें दम है जो मेरे घर से निकाले मुझको। ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नईम। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नईम। ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है जिंदाबाद नईम। नईम साहब, वाह 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 वाह। किसमें दम है जो मेरे घर से निकाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, मैं तरन्नुम का तो शायर ही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा शायरी आपकी खिदमत में पेश नहीं कर भाई, सकूं। पढ़ें, आराम से पढ़ें। कुछ शेर और मैं पेश करता हूं। देखिए, मतलब देखें कि बिन फैलाए हाथ नहीं आने वाली, घर बैठे खैरात नहीं आने वाली, बिन फैलाए हाथ नहीं आने वाली, घर बैठे खैरात नहीं आने वाली। ऐसा नहीं वो साथ नहीं आने वाली, लेकिन अब वो बात नहीं आने वाली। वाह 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 वाह। ऐसा नहीं वो साथ नहीं आने वाली, लेकिन अब वो बात नहीं आने वाली, लेकिन अब वो बात नहीं आने वाली। और शेर मुलाजा फरमाएं, लेकिन अब वो बात नहीं आने वाली, इसके लिए इसके जैसा बनना होगा, दुनिया ऐसे हाथ नहीं आने वाली, क्या इसके लिए इसके जैसा बनना होगा, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह। इसके लिए इसके जैसा बनना होगा, दुनिया ऐसे हाथ नहीं आने वाली, दुनिया ऐसे हाथ नहीं आने वाली। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाज़रीन। ये गज़ल की बहुत हुक्म, बहुत फरमाइश है, एक दो शेर का उनमें इजाफा भी है, मैं मतलब पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा इरशाद फरमाएं कीजिए कि जनाब। अंधेरों को यही तो खल रहा है। वाह 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 वाह। अंधेरों को यही बहुत तो खल रहा है, अंधेरों को यही तो खल रहा है, अंधेरों को यही तो खल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दिया मेरा हवा में जल रहा है। बहुत शुक्रिया आज़म, बहुत क्या शुक्रिया। कहने। तेरी देखिए इशारा,
तेरी फिरौनियत के खात्मे को, तेरी फिरौनियत के खात्मे को, तेरे ही घर में मूसा पल रहा। जिंदाबाद, वाह वाह, तेरे वाह 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 वाह, घर में मूसा क्या कहने नहीं भाई, वाह 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 पल वाह, रहा है। वाह 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 वाह, तेरी फिरौनियत के खात्मे को, तेरे घर में ही मूसा पल रहा है। तेरे ही घर में मूसा पल रहा है। और दोस्तों ये शेर मुलाजा फरमाएं, कई शख्सियतें आपकी नजर में घूम जाएंगी, मैं शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। तुम्हारे काम इतने तो नहीं है, तुम्हारे काम इतने तो नहीं है, तुम्हारा नाम जितना चल रहा है, वाह 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 वाह, तुम्हारा नाम जितना चल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। और दोस्तों इसी काफिये में एक शेर और पेश कर रहा हूं, अगर मिसरा सानी चौंकाएगा, यकीनन चौंकाएगा और मुझे आपकी मोहब्बतें जरूर मिलेंगी। शेर पेश कर रहा हूं, देखें शेर सुनाएगा। जी नहीं मैं मंजर भाई देखें, दिया मेरा हवा में जल रहा है, मैं उस पर भी नजर रखे हुए हूं, मैं उस पर भी नजर रखे हुए हूं, जो मेरे पीछे पीछे चल रहा है, जो मेरे भैया तशरीफ लाइए। पीछे चल रहा। वाह वाह वाह, जो मेरे पीछे पीछे चल रहा है। क्या कहने। और ये मुआशरे का एक मंजर पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाएं। आज कोई किसी को सर खुश देख नहीं सकता, ये मुआशरा है हमारा। शेर पेश कर रहा हूं, हंसी जब तक रही मेरे लबों पर, कई पेशानियों पर बल रहा है। हंसी जब तक रही मेरे लबों पर, पेशानियों पर बल रहा है। दिया मेरा हवा में जल रहा है। दो तीन शेर और गजल के, एक दूसरी गजल के पेश करके इरशाद नहीं पे आराम से पढ़े। इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। नहीं नहीं मैं पढ़े आराम से। दोस्तों सुने, शरीक हो जाए, बिल्कुल अपना जरा सा जिस्मानी और रूहानी मौजूदगी दर्ज कराएं। मतला पेश कर रहा हूं, बैठ जाए अनीक सर, बैठ जाए। आई, बहुत शुक्रिया। मतलब मुलाज़ा फरमाएं। तेरा होकर जो चल रहा होगा,
तेरा होकर जो चल रहा होगा, कितना खुद को बदल अच्छे बाबा, वाह वाह वाह, कितना खुद को बदल रहा होगा, तेरा होकर जो चल रहा होगा। और गजल का ये शेर मुलाजा फरमाए दोस्तों, मैं भी ये सोच कर चला घर से, मैं भी ये सोच कर चला घर से, वो भी घर से निकल रहा होगा। वाह 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 वाह, क्या कहने नहीं भाई, वाह 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 वाह, से निकल रहा होगा। मैं भी ये सोच कर चला घर से, वो भी घर से निकल रहा होगा। और दोस्तों ये शेर भी मुलाजा फरमाएं, उर्दू शायरी की जो भी तारीख रही है 300 साल 400 साल, उसमें महबूब को दिल में नज़र में समोने की बसाने की बात की गई है। सर मैंने एक अलग एंगल से शेर कहा है, अगर शेर अच्छा हो तो आपकी मोहब्बतें मुझे यकीनन मिलेंगी। शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। कितना खुद को बदल रहा होगा, उसके ख्वाबों से मैं निकल आया, उसके ख्वाबों से मैं निकल आया, उसके ख्वाबों से मैं निकल आया, अब वो आंखों को मल रहा होगा। क्या कहने बाबा, अब वो आंखों अनिक भाई, वाह वाह वाह, अब वो आंखों को मल रहा होगा, कितना खुद को बदल रहा होगा। वाह वाह वाह। दोस्तों ये शेर भी मुलाजा फरमाएं, अल्लाह ताला दौलत एहसास हर किसी को अता नहीं करता, जिसे अता करता है वही दूसरों के दुख दर्द को महसूस करता है। ये एहसास उर्दू शायरी में चला आ रहा है। बहुत पहले अमीर ने कहा, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये चला आ रहा है, मुझ तक भी आया। शेर मुलाजा फरमाए, कितना खुद को बदल रहा होगा, मेरे तलवों में ये चुभन कैसी, मेरे तलवों में ये चुभन कैसी, कोई कांटों पे चल रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कोई कांटों पे चल रहा होगा, कितना खुद को बदल रहा होगा,
और दोस्तों ये आखिरी शेर ज़हमत तमाम। नहीं भाई पढ़ें, आराम से पढ़ें। जी 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 पढ़ेंगे पढ़ेंगे। आखिरी शेर आई सुनिए। पढ़ रहा हूं ना, पढ़ रहा हूं। आईना बेसबब नहीं हैरान, आईना बेसबब नहीं हैरान, कोई चेहरा बदल रहा हो। बहुत अच्छे, वाह 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 कोई वाह। चेहरा बदल रहा होगा, क्या कहने। कितना खुद को बदल रहा होगा, वाह वाह वाह। तेरा होकर। बहुत सारी सब फरमाइशें आपकी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे पास आना चाहता हाँ, एक मरतबा सब लोग तालियां बजा दें। वाह 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 वाह। वो मेरे पास आना चाहता है, वो मेरे पास आना चाहता है, मगर कोई बहाना हाय वाह वाह है, वाह 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 वाह। मगर कोई बहाना चाहता है, यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, कोई मुझको गिराना चाहता है। बहुत अच्छे नहीं भाई, वाह वाह वाह। कोई मुझको गिराना चाहता है, बराबर में वो आया तो हाय हाय। मैं समझा, सुने अमरावती। वो मुझसे आगे जाना चाहता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। वो मुझसे आगे जाना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। दो तीन शेर उस गजल के भी पेश कर दूं। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, जो भीड़ से निकल गया, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, मेरा चिराग जल गया, उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां, क्या कहने।
वो रोज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां। वो रोज पर नसीब था, वो रोज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां। बिगड़ गया नसीब तो जमीन से भी फिसल गया। बहुत अच्छे बिगड़ बात। गया नसीब तो जमीन से भी फिसल गया, जमीन से भी फिसल गया। और ये आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से। कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से। जरा सी आँच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया। बहुत अच्छे बाबा। जरा सी आँच क्या वाह, 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 लगी क्या कहने नहीं कि बनते। मोम सा पिघल गया। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। वाह 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 वाह।